नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं नाव और धारा। इसका पार्ट नंबर 2 है। ओके, इसका पार्ट नंबर आज आपका 2 है और इसका पहला पार्ट हो गया है जो एकदम बेसिक से बताए थे, चाहे वो विपरीत में कैसे जाता है या समान दिशा में है ना, या 1 किलोमीटर प्रति घंटा या 20 किलोमीटर जो है, इसके पहले आपका सब हो गया है। और जो लोग अभी नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत एकदम बेसिक से बताया गया है। आज पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगला आगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप से, अगला टाइप देखते हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, आज क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है जैसे तैर कर जा रहा है फिर आ रहा है ना, या धारा के विपरीत जा रहा है और धारा के साथ भी जा रहा है, यानी समान दिशा में भी जा रहा है, तो वापस आने जाने में जो यानी जो दूरी तय किया है वो उसकी अगर दूरी पूछा जाए तो कैसे, ये आपका इससे पहले आपका हो गया है। आज इसी पे टॉपिक से बात होगी, है ना। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। कहा है कि शांत जल में एक नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकती है ना। जो नाव है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह तैर सकती है। फिर कहा है जब नदी का, है ना, जब नदी का बहाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तब नाव एक स्थान तक जाने और वापस आने में 150 मिनट का समय लेती है ना। 150 मिनट का समय लेती है नदी का बहाव, है ना, यानी धारा। ओके, अब तो बताइए वह स्थान कितनी दूरी पर है। यानी जब जल यानी शांत जल में जब नाव तैर रही है, अब वो तैर जो रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और जो नदी का बहाव है वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो उनके बीच यानी जो दूरी है, यानी वो गया और फिर आया, यानी नाव जो तैर कर गया और फिर आया, तो कहा है उनके बीच की जो दूरी है यानी वह कितनी दूरी पर स्थित है। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग को बता चुके हैं कि अगर मान देख लो आपका सॉल्यूशन है, देखो आपका सॉल्यूशन क्या है। अगर शांत जल में, है ना, यानी जो नदी की चाल और आपका नाव की चाल पहले देख लेते हैं, है ना। देखो शांत जल में नाव की चाल क्या है। शांत जल में नाव की चाल आपका दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब बताओ नदी की चाल और चाहे कहा तो धारा की चाल। अब नदी की चाल आपका दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया। अब जो ये नाव जो है धारा के साथ चल रही है यानी अनुकूल। अब बताओ यानी अनुकूल चाल बराबर आपका होता है। ये बताओ जो नाव आपका है ये x किलोमीटर होता है, x किलोमीटर प्रति घंटा होता है, और जो नदी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अब बताओ अनुकूल जो चाल यानी जो धारा के साथ चलता है वह x प्लस y, यानी चाल जुड़ जाता है तो x प्लस y होता है। तो यहाँ तक बताओ x कितना है 10 है और प्लस y कितना है 2 है। तो ये बताओ 10 2 12 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। क्लियर हो गया। अब बताओ प्रतिकूल चाल क्या है। प्रतिकूल चाल आपका दिया गया है x माइनस वाई बराबर आपका दिया गया है 10 - 2, यानी 10 में से 2 जाएगा 8 किलोमीटर
प्रति घंटा। क्लियर हो गया? इतना क्लियर होगा? ये आपका दिया गया, लेकिन अब यही जो चाल दिया गया है इनको वो जाने और वापस आने में 150 मिनट का समय लगा है ना। अब 150 मिनट का समय लगा है, तो ये बताओ जाने और यानी अनुकूल में पहले गया, यानी पहले धारा की दिशा में गया, और फिर जब आएगा तो बताओ धारा के विपरीत हो जाएगा कि नहीं। यानी इन दोनों में यानी जो चाल दूरी तय किया गया है और कुल समय यानी अनुकूल चाल और प्लस हो जाएगा प्रतिकूल चाल बराबर हो जाएगा समय, यही तो होता है। तो अनुकूल चाल जो तय किया गया है ये 12 किलोमीटर है ना, तो यानी कितनी दूरी पे है, तो मान लेते हैं x दूरी पे है। तो हमने ये क्या बताया था, कुल समय बराबर बताए थे d बटे में चालों का योग और चालों का अंतर, यही तो बताए थे। तो ये बताओ कुल समय यानी मान लिया, यही मान लेते हैं कि कुल समय यानी जो दूरी यानी मान लेते हैं कि कुल दूरी मान लेते हैं x है। तो ये बताओ इसको दूरी तय करने में उसे कितना लगा है, 12 किलोमीटर। अब बताओ 12 किलोमीटर, अब प्लस यानी अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल, और प्रतिकूल चाल यानी x दूरी है और बटे में आपका प्रतिकूल चाल 8 है, और बराबर में कुल समय दिया गया है 150 मिनट। 150 मिनट इसको घंटा में बदल लेते, किलोमीटर प्रति घंटा है इसलिए 60 हो जाएगा। ये 1 शून्य कट गया, 1 शून्य कट गया, और 3 दूना 6 और 3 पचे 15, ये कट गया। इतना समझ रहे हैं ना। आप लोग को इसके पहले वाले जो लोग अभी नहीं वीडियो देखे हैं जाके देख लीजिए, इस टाइप से 3 सवाल लगाया गया है आपका। अगर कुल समांतर यानी कुल समय बराबर होता है दूरी बटे में चालों का योग है ना, और प्लस और दूरी बटे में होता है चालों का अंतर है ना, वही आपका रूल यहाँ मतलब फॉलो हुआ है। अब यहाँ देखो, अब इसको चाहे यही हल कर देते हैं, चलो थोड़ा यहाँ कर देते हैं। अब बताओ 12 और 8 का मतलब एलसीएम हो जाएगा 24 एलसीएम हो गया, और 24 देखो 12 दूना 24 यहाँ हो गया 2x प्लस 8 तिरिक 24 यहाँ हो जाएगा 3x, और बराबर आपका दिया गया है 5 बटे में 2 है ना। अब देखो इस 24 को यहाँ ले जाते हैं और 2 यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ हल कर देते हैं, यहाँ इसको हो जाएगा 3 2 5 है ना, देखो 3 2 5 और 5 दूना 10, यहाँ हो जाएगा 10x बराबर है ना। अब यहाँ हो जाएगा आपका 24 अब गुणे है ना, 24 गुणे 5, यही तो होगा, बस बराबर हो गया। अब 5 दूना 10 हो गया, अब 5 एकन्नन 5, यही इसे काट देते हैं, और 2 एकन्नन 2 और 2 दूना 4, यानी अब 2 एकन्नन 2 यानी x बराबर आपका आ गया है 12 किलोमीटर। अब उनके बीच की जो दूरी है वह आपका 12 किलोमीटर है ना। कहा है यानी कहा है कि वह कितनी दूरी, तो बताइए वह स्थान कितनी दूरी पे है, यानी जो गया और आया वह कितनी दूरी पे है, तो वह 12 किलोमीटर पे है। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया ना। आप इसी तरह से आपको जो आपको फर्स्ट वीडियो में यानी फर्स्ट क्लास में जो बता दिए एकदम बेसिक बताए थे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे, घूम फिर के आपका वही आएगा। अगर आपको विपरीत और समान दिशा है ना पता हो तो आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं, बस उसी में घूम फिर के क्वेश्चन वहीं पे आता है जो आपको बेसिक बता दिए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, एकदम गारंटी है। क्लियर हो गया? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। कहा है एक नाव 30 किलोमीटर है ना धारा के विपरीत तथा 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करता है। ओके, क्लियर हो गया? अब क्या कहा है, और वह जो दूरी तय किया गया है उसे कुल 10 घंटा समय लिया है, उसने 10 घंटा का समय लिया है। फिर क्या कहा है, यही नाव यानी जो इस दूरी को तय किया है वही नाव 40 किलोमीटर है ना 40 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 55 किलोमीटर धारा के साथ
यानी धारा के अनुकूल दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लिया है। तो धारा का वेग यानी धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल हमें बताना है ना। अब इसके पहले आप जो किए हैं और इसके पहले आपके जो क्लास चला है, हमने आपको यही बताया कि बार बार चाहे क्वेश्चन घुमा के पूछ ले चाहे जैसे पूछ ले, है ना। आपका जो मेथड बताए हैं आपका वही मेथड लगेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा चाहे जितना घुमा दे। अब यहाँ बताओ दूरी हमें दे दिया गया है और ये बताओ हमें वेग निकालना यानी चाल निकालना है, किसका, नदी का भी और शांत जल नाव का भी, है ना। चाहे नदी चाहे धारा का भी चाल निकालना है और शांत जल में नाव का चाल निकालना है ना। तो आप लोग जानते हैं, देखो आपका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है, अगर ये बताओ नाव की चाल जो है ना, मान लो x होता है ना। शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। और बताओ नदी की चाल, है ना, नदी की चाल बराबर होता है y किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब जानते हैं। अब बताओ अनुकूल चाल, अनुकूल चाल बराबर आपका हो जाएगा x प्लस y, है ना। और प्रतिकूल चाल यानी विपरीत प्रतिकूल चाल बराबर हो जाएगा x माइनस y। ओके, क्लियर हो गया। अब बताओ हमें समय भी दिया गया है, अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल भी हो गया और दूरी भी दिया गया है। तो आप करोगे क्या, दूरी बराबर होता है आपका, यहाँ देखो दूरी बराबर क्या होता है, चालों का योग, मतलब होगा अनुकूल चाल और चालों का अंतर होता है यानी प्रतिकूल चाल। क्लियर हो गया। तो यहाँ कर देते हैं, इसको मिटा के यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, आपका हो जाएगा 30 किलोमीटर धारा के विपरीत। चलो कर देते हैं 30 और बाटे में धारा के विपरीत कौन सा है, x माइनस वाई, यानी जो पूछा है तो धारा के विपरीत हो जाएगा x माइनस वाई प्लस होता है ना। फिर प्लस होता है, अब प्लस क्या होता है कि धारा यानी दूरी बटे में धारा के अनुकूल, मतलब धारा के अनुकूल, अब विपरीत यानी जो अनुकूल चला है 44 किलोमीटर है ना। तो 44 है यहाँ, मतलब देखो आपका दूरी जो दिया गया है अलग है। तो यहाँ बताओ 44 बटे में x प्लस वाई है। क्यों, क्योंकि 44 जो है अनुकूल चल रहा है, देखो 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल चल रहा है। अब इन दूरी को तय करने में उसे कुल 10 घंटा समय लगा है। हो गया ना, 10 घंटा हो गया। अब चलो इसको हम मान लेते हैं पहला समीकरण, फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब आगे क्या कहा है चलो देख लेते हैं। ये फर्स्ट समीकरण है, क्लियर हो गया। अब आगे क्या कहा है, यही नाव यानी जो नाव इस दूरी को तय किया गया है, अब यही नाव 40 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में 13 घंटा लगा है। अब यहाँ फिर कर देते 40 और बटे में धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। अब प्लस, अब धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर चल रहा है तो x प्लस वाई हो जाएगा। और इन दूरी को तय करने में वह 13 घंटा लिया है, 13 कर देते हैं, ये समीकरण 2 कर देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 समीकरण को अगर हम हल कर दे, सरल कर दे या कह दो घटा दे, तो आपका नाव की चाल और धारा यानी धारा की चाल ज्ञात हो जाएगा। लेकिन एक और हमें समझने की बात है कि अगर इन सबको अगर हम हल करेंगे काफी लंबा हो जाएगा, है ना। अगर देखो x माइनस वाई है यहाँ, x मतलब x माइनस वाई यहाँ भी, दोनों को काफी लंबा हो जाएगा, है ना। तो अगर एक बात बताओ, इसको 1 बटे यहाँ कर देते हैं, यहाँ देखो चूंकि या इसलिए कर देते हैं कि अगर 1 बटे में x माइनस वाई को बराबर हम a मान लेते हैं, है ना। और बताओ 1 बटे में x प्लस वाई को हम b मान लेते हैं। अब बताओ आसान हो गया कि नहीं हो गया।
आसान हो गया कि नहीं हो गया? x माइनस वाई को हम a माने हैं और x प्लस वाई को हम b माने हैं। इसका मतलब एक बटे में यानी x माइनस वाई है, यानी इसके स्थान पर हम a रख देते हैं, है ना, a रख देते हैं। तो ये 30। अब एक बटे में x माइनस वाई का मान माने हैं a, यानी एक बटे में x, यानी तब यहाँ केवल मतलब रहेगा इसको जो माने हैं तो यहाँ केवल a हो जाएगा। और प्लस यहाँ 44 है ना, एक बटे में x प्लस वाई b माने हैं तो यहाँ हो जाएगा 44b और बराबर यहाँ दिया गया है 10। क्लियर हो गया? अब बताओ यहाँ 10 से मतलब अगर 2 से काट दे तो कट जाएगा। देखो 15, या तो 2 ऐसे कह दो कॉमन ले ले और नहीं तो काट दे 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 15a प्लस हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 22b बराबर हो जाएगा 5, 2 पंचे 10। इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण। अब इसमें रख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 40a, तो यहाँ रख देते हैं 40a प्लस हो जाएगा 55b अब बराबर हो जाएगा यहाँ 13, है ना। दूसरा समीकरण, ये दूसरा समीकरण है, यहाँ 40 है, सॉरी 40 है ना। अब ये दूसरा समीकरण, अब इसी फर्स्ट और दो यानी फर्स्ट समीकरण और दो समीकरण को हम घटा देते हैं, यानी समीकरण 1 समीकरण 2 घटाने पर अब हम करेंगे क्या? अब बताओ इसको अगर हम कर देते हैं, है ना, चलो ठीक है, हाँ हल हो जाएगा। अब देखो इसको अब बैलेंस करने के लिए, यानी कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा उसको बैलेंस करने के लिए अब बताओ अगर हम समीकरण 2 में, यानी समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें और समीकरण 1 में 5 से गुणा कर दे तो आपका हल हो जाएगा। देखो कैसे, इसमें हम कर देते हैं समीकरण 1 में 5 से गुणा कर दे रहे हैं और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दे रहे हैं, है ना। अब यही कर दे रहे हैं, ध्यान से समझना। अब देखो 15 पचे 75 यहाँ हो जाएगा, यही इसे बना दे रहे हैं, यहाँ कर देते, चलो ठीक। 15 पचे 75 a प्लस, है ना। देखो अब 5 दूना 10 के शून्य हाथ, 5 दूना 10 1 11 110 b और बराबर हो जाएगा 5 25। इतना हो गया। अब बताओ यहाँ देखो 2 चौका 8 हो जाएगा 8a प्लस, है ना, और 2 पंचे 10 के शून्य हो जाएगा, हाथ हवा 1 और 2 पंचे 10 1 11 110 b हो गया बराबर हो गया 13 दूना 26 हो गया। अब बताओ समीकरण अगर 2 और समीकरण 1 में से मतलब घटा दे, समीकरण ये 2 है, ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है, इन दोनों का अंतर कर दे, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 नहीं घटाना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, इसलिए गुणा किए ताकि एक चर हमें मतलब आसानी से कट जाए। अगर दोनों नहीं कटेगा तो आपको हल करने में दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए गुणा कर दिए। अब देखो एक चर कट रहा है तो यहाँ जब माइनस कर देंगे, ऊपर नीचे नहीं लिखे, आप समझ जाइए ये ऊपर है ये नीचे है ना, क्योंकि जगह कम है इसलिए। अब बताओ 110 और 110 यानी इसको जब घटाएंगे, ये देखो प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, है ना, सब माइनस हो जाता, बदल जाता, तब 110 भी ये कट गया। अब बताओ 26 में से 25 जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, अब बराबर। अब बताओ 80 में से 75 जाएगा तो 5a बचेगा, 5a बचेगा बराबर 5a बराबर 1। अब यहाँ हम हल कर देते हैं, यहाँ मिटा देते हैं, है ना, इसको अब हम मिटा देते हैं। तो अब यहाँ देखो करोगे क्या, अब बताओ a बराबर आपका हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 1/5, यही तो होगा। अब यही a का मान समीकरण 1 में आप रख दीजिए, है ना, समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे यहाँ ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे हम रख देते हैं, और चाहे यहाँ रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, चाहे इस पे रख देंगे चाहे इस पे रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो यहीं पे रख देते हैं। तो a का मान देखो दिया गया है 15 और a का मान दिया गया है 1/5 प्लस b, यानी कहाँ b 22b है तो 22b बराबर आपका दिया गया है 5। ओके, अब बताओ 5 3 15 कट गया, 5 5 कट गया।
अब देखो यहाँ 3 हो गया, अब 3 उधर जब जाएगा यानी इस तरफ जाएगा 2 हो जाएगा, यानी इस तरफ जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 22, b बराबर आपका हो जाएगा 5 माइनस 2 3 यानी बराबर 2, यानी 22 b बराबर हो जाएगा 2 और b बराबर आपका हो जाएगा 2/22, तो 2 एक कन्नन 2 2 एक कन्नन 2 कट गया, यानी आपका 1/11 हो गया। अब बताओ a का मान दिया गया 1/5, b का मान दिया गया है b बराबर आपका है 1/11। क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया। अब आप लोग ये सोच रहे हैं इसको हमें मिल, अब यही जो मान है हमें धारा और शांत जल में रख देना है। अब आप लोग जानते हैं, देखो अब इसको मिटा दें, हल कर दिए, मिल गया है, अब हमें मान, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब बताओ, अब a बराबर 1/5 है, अब b बराबर 1/11 हमें मिला है, और हमें पूछा है धारा के वेग और शांत जल में मतलब नाव की चाल। तो आप लोग जानते हैं धारा का चाल होता है, धारा का वेग होता है a प्लस b/2, है ना, सॉरी माइनस होता है a माइनस b/2, और नाव का चाल होता है शांत जल में, शांत जल में, है ना, शांत जल में नाव की चाल बराबर होता है a प्लस b/2, यही तो होता है। अब आप इसी पे रख दीजिए। अब a का मान 5 दिया गया है और b का मान 11 दिया गया है, क्यों? क्योंकि हम a 5 और 11 मान लेते हैं, इसलिए क्योंकि 1/x माइनस y का बराबर a माने थे, है ना। तो जब a यहाँ मतलब रखेंगे, ये यहाँ आ जाएगा। अब बताओ, तो ये x माइनस y तो हो जाएगा, इसीलिए a प्लस b यहाँ मान लेते हैं। तो बताओ, a का मान हमें दिया गया है 5 और b का मान दिया गया है 11। अब बताओ, इसको हम घटा देते हैं, तो 11 में से 5 जाएगा, है ना, 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? देखो 11 में से 6 5 11 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, और बटे में 2 है, यानी a माइनस बी का अंतर है, अच्छा b माइनस, यानी दोनों का अंतर हमें करना है। ओके, तो बताओ, अब ये मत समझ लेना कि b बराबर हमें 11 है तो माइनस आएगा, माइनस नहीं, यानी दोनों का अंतर हमें करना है। अब बताओ, तो 2 3 6 हो गया, यानी धारा का वेग जो हमें मिला है वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, है ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और शांत जल में नाव की चाल यानी 11 और 15 हो जाएगा 16, है ना। देखो 11 और 5, एक मिनट, देखो a बराबर 1/5 यानी 11, यानी a प्लस b, यानी 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 16/2, 2 और 16 कट गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जब मान रख देंगे, यानी शांत जल में जो नाव की चाल है वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा का जो वेग है यानी धारा की जो चाल है, चाहे नदी की चाल कह दीजिए, वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप इसी तरह से हल करोगे, है ना। क्लियर हो गया ना? देख लिया, आपको थोड़ा इसमें थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इसमें 2 सवाल हो गया, यानी इसमें 2 समीकरण 2 चीज पूछ लिया गया है। अगर मान लो यही पूछ लेता, आप कह देता शांत जल में नाव की चाल, तो हम एक समीकरण से निकाल देते, लेकिन यहाँ 2 पूछ लिया है, इसीलिए आप 2 समीकरण को दोनों के बराबर करके हल करेंगे। ओके, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, कहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल किसी दूरी को, है ना, किसी दूरी को वह तय करने में 24 मिनट का समय लेती है ना। किसी दूरी को, दूरी अभी पता नहीं है। अब क्या कहा है, वही नाव यानी वही नाव इसी दूरी को, उसी दूरी को 36 मिनट का समय लेती है, लेकिन विपरीत दिशा में। तो कहा है शांत जल में नाव की चाल और नदी की चाल का अनुपात हमें ज्ञात करना है ना। अगर अनुपात पूछ ले तो आप क्या करोगे? देखो
सॉल्यूशन है आपका, आपको सेम वही करना है जो आपको बता चुके हैं। अब कर देते हैं शांत जल में नाव की चाल, है ना, शांत जल में नाव की चाल, है ना, शांत जल में नाव की चाल बराबर मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, यहाँ और नदी की चाल बराबर होता है y किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया ना। अब बताओ अनुकूल चाल क्या होता है, बताओ अनुकूल चाल क्या होता है। अनुकूल चाल क्या होता है, x प्लस वाई होता है ना, x प्लस वाई होता है। और प्रतिकूल चाल होता है, प्रतिकूल चाल बताइए, प्रतिकूल चाल बताओ x माइनस वाई होता है। यानी प्रतिकूल माने विपरीत, यानी जो धारा के साथ चला है x प्लस वाई हो गया, धारा के जो विपरीत चला है x माइनस वाई हो गया, और उनका चाल जो है x किलोमीटर और y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बताओ यही जो चाल है, इस जो चाल है यह एक 36 मिनट में तय किया गया है और एक 24 मिनट में तय किया है। अब बताओ अनुकूल चाल, यानी अनुकूल चाल चली गई दूरी, अनुकूल चाल तय दूरी बराबर, यानी जो अनुकूल चाल से दूरी तय किया गया है अब बराबर वही प्रतिकूल चाल दूरी हो जाएगा। प्रतिकूल चाल तय की गई दूरी, है ना, यानी जो अनुकूल चाल से तय की गई दूरी है बराबर वही प्रतिकूल चाल तय की गई दूरी, क्योंकि जितनी दूरी अनुकूल की है उतना ही दूरी आपका प्रतिकूल की है, लेकिन आपका टाइम अलग है। अब बताओ अनुकूल चाल कितना दिया गया है, x प्लस वाई, और इसका समय कितना लगा है, समय लगा है आपका, है ना, अनुकूल चाल समय लगा है 24 मिनट बराबर। अब प्रतिकूल चाल दिया गया है x माइनस वाई और इसका समय लगा है आपका 36 मिनट, है ना, 36 मिनट। ओके, इतना हो गया। यानी चाल यानी होता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। आप ये मत समझिए कि कैसे कर दिए, ये बताओ x प्लस वाई हमारा चाल है और 24 क्या है, हमारी आपकी समय है, तो दूरी बराबर आपका होता है चाल गुणे समय होता है, इसीलिए चाल गुणे समय किए हैं, है ना। अब बताओ 6 चौक 24 और 6 छक 36 काट दिए, क्योंकि अब 2 दूना 4 और 2 तिया 6, अब आसानी हो जाएगा हल करने में। अब यहाँ हल कर देते हैं, इसको मिटा दें, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, आप लोग जान लीजिए दूरी है ना, प्रतिकूल दूरी चलो कर देते हैं डायरेक्ट, आप लोग जान जाइएगा। चलो अब बताओ 2x हो जाएगा, 2x है ना, प्लस यहाँ देखो 2y हो गया, 2y बराबर यहाँ देखो 3x माइनस यहाँ देखो 3y माइनस 3y हो गया। समझ गए कि नहीं, यही 2 से गुणा कर दिए इसमें 2x और 2y, और यहाँ देखो 3x माइनस 3y। अब ये बताओ हम 2 को इधर भेज देते हैं माइनस हो जाएगा और 3 को उधर भेज देते हैं प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 3 2 5y हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो y को इधर ले आते हैं, इसका मतलब x बटे में y बराबर हो जाएगा, है ना, यहाँ हो जाएगा आपका 5 बटे में 1, है ना, 5 अगर है तो यहाँ 1 मान सकते हैं, अगर बटा में कुछ नहीं लगा है तो 1 हम मान सकते हैं। तो आपका ये मतलब अनुपात हो जाए, क्या पूछा है, कहा है कि शांत जल में नाव की चाल, यानी नाव जो है आपका x है और नदी जो है आपका y है ना, नदी क्या है y है।
तो x अनुपाते y बराबर हो जाएगा 5:1। यही आपका पूछा गया है। देखो x है ना, तो x का मान 5 दिया गया, y का मान उधर के लिया जाता है 1, अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है। या तो आप ऐसे समय पक्षांतर कर दिए हैं, x बटा में हो जाएगा x बटे में y बराबर 5, और बराबर 5 है, अगर 5 का कुछ नहीं तो यानी बटा में 1 होता है, यानी हर अगर अंश में कुछ नहीं है तो हर में 1 होता है, तो इसीलिए 5:1 होगा। क्लियर हो गया? यही आपका पूछा गया है। एकदम समझ गए? देखो शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर, नदी की चाल y किलोमीटर। अनुकूल जब चलेगा तो चाल जो है जुड़ जाती है, यानी जो धारा के साथ चलेगी तो चाल जुड़ता है, और धारा के विपरीत जब चलेगी तो चाल जो है घट जाएगा। वही किया गया है। अब इस चाल को यानी इस चाल को तय करने में यानी जो लगा है समय उसे 36 मिनट, यानी इस दूरी को विपरीत 36 मिनट लगा है, लेकिन चाल दिया गया है तो दूरी बराबर आपका होता है चाल गुणे समय। तो चाल गुणे समय दोनों बराबर हो, काट दिए तो 2x 2y 3x 3y, हल कर दिए आपका 5:1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अगर कहीं भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। कहा है एक नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी को तय करने में और धारा के अनुकूल उसी दूरी को तय करने में दिए गए समय से 4 गुना समय लेती है। यानी जो समय दिया गया है उससे वह 4 गुना समय ले रहा है। तो कहा है कि शांत जल में नाव की चाल और नदी की चाल आपका अनुपात आपको बताना है। तो आप क्या करें, इससे पहले आपको बता चुके हैं एकदम बेसिक से, इसीलिए आपको तुरंत बता देते हैं कि अनुकूल चाल यानी अनुकूल चाल की दूरी है ना, तो कहां कर देते हैं अनुकूल चाल द्वारा तय दूरी बराबर प्रतिकूल चाल द्वारा तय दूरी। अब बताओ जो अनुकूल चाल चलता है वह x प्लस वाई चलता है, यानी x प्लस वाई अनुकूल होता है, और जो प्रतिकूल चलता है वह बराबर यानी x माइनस वाई प्रतिकूल चाल चलता है। लेकिन क्या कहा, अब क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं। कहा है कि एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के अनुकूल उसी दूरी को तय करने में दिए गए समय से 4 गुना समय लेती है। अगर मान लो यह 1 समय ले यानी 1 गुना लेता है तो इससे जो समय दिया गया है इससे यह 4 गुना समय लेती है, इसीलिए यहाँ 4 गुना कर देते हैं। समझ गए कि नहीं? कहा है यह दिया गया समय से यह 4 गुना समय लेती है। अगर हम इसको 1 यूनिट मान लेते हैं, इसका 4 गुना हो जाएगा, उसका 4 गुना 4x हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा, यहाँ देखो 4x माइनस 4y है ना। अब बताओ y हम इधर ले आते हैं माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और ये वाला देखो हम उधर ले आते हैं तो यानी यहाँ हो जाएगा क्या, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 5y, यही तो होगा। अब बताओ x का मान 5 दिया गया है, y का मान 3 दिया गया, इसके हम पहले आपको बता चुके हैं, इसका उल्टा होता है। ये x बराबर ये 5 का मान है, ये 3 जो है y का मान है, इसलिए आपका हो जाएगा नदी यानी आपका x अनुपात में y बराबर हो जाएगा 5:3। यही आपका पूछा गया है कि नाव की चाल और नदी की चाल का अनुपात यानी 5:3 होगा। क्लियर हो गया? एकदम समझ गए? आपका अनुपात में इसी तरह से पूछा जाएगा। अगर मान लो यहाँ 4 गुना कह दे या 1/3 कह दे है ना, या 6 बटे यानी 4 बटे में 6 कह दे, कुछ भी कह दे, तो आप ऐसे ही हल करोगे, 4 यहाँ हो जाएगा, 6 यहाँ चला जाएगा है ना।
4 यहीं पे रह जाएगा। किसी तरह से अगर पूछे आप इसी तरह से हल करोगे, है ना। यानी प्रतिकूल चाल यानी सॉरी अनुकूल चाल और बराबर प्रतिकूल चाल। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया ना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। कहा है एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के वेग आप जानते हैं, धारा की यानी चाल या नदी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस नदी में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर प्रति घंटा के, है ना, धारा के विपरीत जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में 55 मिनट का समय लेती है। तो कहा है कि शांत जल में मोटर की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में मोटर की चाल आपको बताना है। तो बताओ शांत जल में मोटर की चाल अगर हम मान लेते हैं, देखो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। शांत जल में मोटर की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बताओ जब उसके अब विपरीत और समान दिशा निकाले यानी अनुकूल चाल निकाल लेते हैं। अनुकूल चाल तो अनुकूल चाल क्या होता है, x प्लस वाई होता है। यानी हमें x प्लस वाई, x क्या है शांत जल है, y क्या है धारा की चाल है। तो यानी हमें शांत जल यानी दो दिया मोटर में, यानी मोटर की जो चाल दिया गया है x दिया गया है, और प्लस y होता है प्लस यानी धारा की चाल हमें दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 कर देते हैं, क्लियर हो गया। अब प्रतिकूल चाल कर देते हैं। प्रतिकूल चाल बराबर होता है x माइनस वाई, x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, क्लियर हो गया। अब आप लोग ये समझ रहे हैं इस दूरी को यानी इस चाल को यानी जब गया और फिर आया, यानी हमें टोटल समय लगा है 55 मिनट। ओके, 55 मिनट हमें लगा है, यानी इस चाल से गया और फिर इस चाल से जब आया है तो उसे कुल मतलब 55 मिनट लगा है। तो आप लोग को बता चुके हैं कुल समय बराबर होता है दूरी बटे में चालों का योग और प्लस होता है दूरी बटे में चालों का अंतर। क्लियर हो गया ना। तो आप जानते हैं अब अनुकूल चाल होता है यानी उसे कुल कितना समय लगा, यानी आने जाने में, यानी पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गया और फिर उसे वापस आया, यानी या 10 किलोमीटर से गया भी और 10 किलोमीटर से आया भी, है ना। यानी चाल मतलब हमें दे दिया 10 किलोमीटर, लेकिन ये अलग यानी जो वेग दिया गया है इसका तो ये हो गया है। और इसका जो नदी की चाल मतलब है यानी नदी की धारा के साथ जो गया है और फिर आया हुआ उसका ये जो स्पीड है वह मतलब है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका स्पीड हो जाएगा यहाँ 10 बटे में आपका जो दिया गया प्रतिकूल चाल, इसके पहले जो क्वेश्चन लगाए थे 2-3 यानी वही होता प्रतिकूल चाल x माइनस 2 प्लस अब क्या होगा यही दूरी तय करने में यानी उतनी ही स्पीड से गया है और फिर आया है तो यानी 10 बटे में x प्लस 2 और बराबर 55 मिनट लिया है। तो 55 मिनट लिया, इस मिनट को हम घंटा में बदल देते हैं यानी 60 से भाग दे देंगे। क्लियर हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ देखो अगर हम इस 10 को कॉमन ले लेते हैं यानी यहाँ है तो बाहर आ जाएगा, तो ये हम नीचे भेज सकते हैं। देखो कैसे 1 बटे में x माइनस 2 प्लस 1 बटे में x प्लस 2 बराबर आपका 55 बटे में 60 गुणे 10 है। इतना कर सकते हैं कि नहीं, ये वाला 10 निकाल के यहाँ रख सकते हैं, पक्षांतर कर दिए, क्योंकि अगर यही 60 से अगर गुणा करेंगे तो इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा। तो ये जब 10 निकाल लेंगे दोनों में समान है, समान जो चाल है तो इस समान चाल को यहाँ निकाल के यहाँ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। तो ये बताओ अब यहाँ हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। अब सॉल्व करेंगे क्या, अब यहाँ देखो 60 मतलब यहाँ हो जाएगा, इस काट देते हैं। देखो
5 कन्नन 5, 5 कन्नन 5 कट गया है ना, और 5 दूना 10 कट गया। अब यहाँ हो जाएगा 1/(x-2) प्लस 1/(x+2) बराबर हो जाएगा 11/6 दूना 12, 120 है ना, 120 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। जब सॉल्व करेंगे, अब देखो x-2 x+2 का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब ले लेंगे तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा x-2 1 में हो जाएगा, x+2 1 में हो जाएगा। अब यहाँ पुकल, अब जब एलसीएम ऐसे तो बताए हैं, अब इसको जब उठा के यहाँ ले जाएंगे माइनस माइनस वाला पोजीशन कट जाएगा, तो ये पक्ष बचेगा, x+2 पक्ष बचेगा, प्लस अब प्लस प्लस वाला ले जाएंगे, ये कट जाएगा, x-2 बचेगा, x-2 बचेगा। अब बराबर आपका दिया गया है 11/120। अब बताओ ये वाला 2 कट गया, ये 2 कट गया, यहाँ हो गया है 2x है ना, x 2x हो गया। अब बताओ 2x हो गया, और यहाँ देखो 120 है, 120 यहाँ पक्षांतर कर देते हैं, ध्यान से देखना, 120 यहाँ कर देते हैं। 120 जब करेंगे तो 2 शून्य शून्य यहाँ हो जाएगा, गुणे 120 त्रिहित होगा बराबर। अब इसको गुणा कर देते हैं। इसको जब गुणा करेंगे तो यहाँ देखो x² हो जाएगा, x² हो गया है ना, प्लस प्लस में, और यहाँ x और यहाँ 2 में करेंगे, यहाँ प्लस 2x हो गया। अब यहाँ देखो माइनस है, अब यहाँ देखो 2x हो गया, और यहाँ माइनस माइनस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 दूना 4 हो गया। अब देखो ये 2x कैंसिल, ये 2x कैंसिल हो गया है ना, कैंसिल हो गया। अब यहाँ बताओ x² - 4 बचा है, तो यहाँ हो जाएगा x² - 4, और इसका गुणा 4 कर देते हैं, क्योंकि पक्षांतर अब यहाँ कर देते हैं, गुणा 4 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 11x² - 11 × 4 = 44 हो जाएगा, ध्यान से समझना। अब यहाँ कर देते हैं, यहाँ हल कर देते हैं। अब यहाँ देखो जब हल कर देंगे, देखो इसको मिटा देते हैं। अब हमारे पास बचा कितना है, देखो 12 दूनाई 24, 12 दूना 24, 240 हुआ। अब तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखो 12 दूना 24, यहाँ हो जाएगा 24 यानी 240 x बराबर। अब देखो 11x² और 11 × 4 = 44 - 44 है ना। अब इसको हम यानी 11 यानी 240 को इस पक्ष में ले आते हैं, तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 11x² - 240x है ना। अब इसको यहाँ हो जाएगा है ना, यहाँ हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसको जब हम इधर ले आते हैं या इसको हम उधर ले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 44 बराबर 0 है ना। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। अब सॉल्व कर देते हैं। ये आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण। अब दो घात समीकरण हो गया है, इसका हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि अगर घटाने पर आपका 240 आए और गुणा करने पर यानी 11, देखो 11 और 4 से 44 से गुणा करोगे, 4 एकन्नन 4, 4 एकन्नन 4, 4 एकन्नन 4, 4 एकन्नन 4, तो 4 हो जाएगा। और देखो 4 4 8 हो गया, 4 सॉरी 4। अब इसको गुणा करेंगे 484 हो जाएगा है ना। अब ये आपका हमारा ये द्विघात समीकरण बन गया है। अब दो घात समीकरण बन गया है, अब इसको हम ऐसे तोड़ेंगे कि 240 यानी जो है यानी 240 घटाने पे 240 आए और गुणा करने पर आपका 200 यानी 484 आए, क्योंकि 11 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या करेंगे 240 यानी 242 है ना। अब यहाँ देखो 11x² माइनस है ना माइनस 242x प्लस हो जाएगा 2x माइनस 44 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ देखो, अब इसका हो गया, देखो 11x² माइनस 242x प्लस 2x माइनस 44 बराबर 0। अब बताओ माइनस 244 में से प्लस 2 जाएगा तो 240 बचेगा। तो यहाँ क्या कर देंगे 11x माइनस है ना
22 यानी देखो 11 अब गुणे 22 करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 22। अब इसका जब गुणा करोगे इतना ही तो मिलेगा, 11 दूना 22 के 2, अब 11 दूना 22 2 24, 242 मिला कि नहीं, इतना ही तो मिलेगा। देखो 11x हो गया, सॉरी ये 11x है, 11x है ना। अब बताओ 11x स्क्वायर कर दे, यानी 11x में इसमें x इसमें करेंगे तो 11x स्क्वायर हो जाएगा। अब 11x में 22 में जब गुणा करेंगे तो बताओ 242x होगा कि नहीं, देखो यही तो 242 आया है। अब बस हो गया, अब इसमें जब गुणा करेंगे यहाँ +2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x - 22, यही तो होगा। अब बताओ दो समीकरण मिल गया, इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ देखो अब यहाँ मिटा दे रहे हैं तो यहाँ हमारे पास हो गया है, देखो x - 22 1 में हो गया है और 11x - 2 1 में हो गया है, क्योंकि देखो 11x + 2, सॉरी ये प्लस है, +2 है ना, +2, तो x बराबर आपका हो गया है 22 और यहाँ हो जाएगा 11x बराबर -2 और यहाँ हो जाएगा x बराबर आपका हो जाएगा -2/11। ये माइनस है इसीलिए ऋणात्मक हमें नहीं लेना है, ये कट गया और इसीलिए x बराबर 22 आ गया, यही हमारा आंसर है। कहा है शांत जल में मोटर की चाल, तो यानी यहाँ शांत जल में मोटर की चाल आपका 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, यही आपका आंसर है, यही पूछा गया है ना। क्लियर हो गया। आप इसको जब हल करेंगे इस तरह से आपका यही दो घात समीकरण बन जाएगा, दो घात समीकरण जब बन जाएगा आप निकाल लेंगे, आपका आसानी से आ जाएगा और आपका जो माइनस में आएगा वो नहीं, आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें धनात्मक चिन्ह लेना है, तो धनात्मक चिन्ह x बराबर आपका 22 हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। तो बस आज इतना ही। आपका जो नाव और बोट यानी बोट और स्ट्रीम यानी नाव और धारा जो है आपका चैप्टर आज समाप्त होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चैप्टर नहीं था, ये आपका जो रेलगाड़ी था उसी की रिलेशन था। आपका जितने टाइप से पूछा जाता है, चाहे अनुपात में पूछा, चाहे दूरी में, चाल में, है ना, चाहे धारा में, नदी में, जो भी कुछ सब टाइप लगवा दिए हैं ना। इससे पहले जो अभी नहीं देखे हैं पहले वीडियो जाके देख लीजिए, और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, क्योंकि हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जाके देख लीजिए। अब हम आगे बात करेंगे आपका मेंसुरेशन, ये चैप्टर जो मतलब अर्थमेटिक था अब इसमें समाप्त हो गया। अब आपका आगे जो चैप्टर होगा इसमें मेंसुरेशन होगा, जिसमें आपको पढ़ा जाएगा आपका आयत, वृत्त, है ना, वृत्त होगा, वर्ग होगा, है ना, और आपका चतुर्भुज होगा, त्रिभुज होगा, इस तरह से जो 2D में पूछा जाए, और 3D में आपका क्या है, बेलन है, शंकु है ना, गोला है, घनाभ है, घन है, इस तरह से पूछा जाएगा। तो इससे पहले चैनल पे अभी जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में और आपका नए चैप्टर के साथ। मेंसुरेशन आप हेडिंग डाल दीजिए और मेंसुरेशन आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।